बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने फ़मान में रखे और मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें। अक्सर लोग समझते हैं कि चोंगे पकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं आपके लिए चोंगे गोश्त पकाना बहुत आसान कर दूंगी। चलते हैं अपनी रेसिपी के इज़्ज़ा की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चोंगे। उनको बारीक बारीक काट लें और इसमें इतना तकरीबन गंद निकला है ये वाला, और उनको बहुत बारीक पीसेस में काट लें। पानी इनके करीब भी नहीं लेके जाना, इनको धोना बिल्कुल नहीं है। इनको बारीक काटने के बाद इनको कूट लें इस तरह। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह तकरीबन थोड़ी थोड़ी मोटी रखनी है। पेस्ट की शक्ल बिल्कुल नहीं देनी। इसी तरह तमाम चोंगों को अच्छी तरह कूट लें और एक छन्नी में डाल लें और इनके ऊपर तकरीबन नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छी तरह हाथों के साथ मसल लें ताकि नमक सारी चोंगों में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। नमक चोंगों की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद मैंने इनको अच्छी तरह मसल रही हूँ। व्यूअर्स, ये सबसे अहम पॉइंट है चोंगों को पकाने के लिए। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये धोनी कैसे हैं। इनके करीब पानी बिल्कुल ही नहीं लेके जाना। जब धोने का टाइम होगा उस वक्त पानी लेके जाना है करीब। इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट मसलने के बाद अब मैं धो रही हूँ। स्पेशल आपके लिए ये मैं रेसिपी जो धोने की है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि धोने का तरीका क्या है। धोना सबसे अहम पॉइंट है। अच्छा धुलेगा तो फिर आपकी डिश अच्छी बनेगी। आप इनको अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि इनमें से पानी अच्छी तरह निकल जाए। आधा किलो चिकन लेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेते हैं, कप ऑयल ले लेते हैं, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक हस्बे जायका, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, साबुत गर्म मसाला थोड़ा सा ले लें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आधा किलो चोंगे साफ़ की हुई, आधा किलो प्याज वाइट और ग्रीन प्याज ले लें, उनको काट लें। आधा किलो टमाटर बारीक काट लें। सब्ज़ मिर्चें और धनिया थोड़ा थोड़ा वो ले लें। ऑयल को आप पैन में डालते हैं। जो आधा किलो प्याज है उनमें से थोड़े से प्याज ऑयल में डालें। व्यूअर्स, यही रेसिपी आप अगर बीफ के गोश्त में पकाना चाहते हैं तो उसी तरह पकाएं जैसे गोश्त को गलाते हैं, और भूनते हुए आप चोंगे डाल लें। अब इसमें लहसुन अदरक डाल के उसको भी हल्का सा सौते करें। हल्का सा सौते करने के बाद इसमें चिकन ऐड करते हैं। व्यूअर्स, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको चोंगे पकाने की रेसिपी बहुत आसान लगेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें मैंने अब थोड़ा जो गरम मसाला था वो भी इसमें ऐड कर दिया। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई करने में। अब इसमें जो टमाटर काट के रखे हैं उनमें से तकरीबन आधा या पौना टमाटर डाल लें और तमाम मसाले इसमें शामिल कर लें। चम्मच अच्छी तरह हिला लें चिकन में। अब इसको कवर करके रख दें तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी गल जाएं और चिकन भी तकरीबन हाफ गल जाए। चिकन जब ऑयल छोड़ दे तो इसको बुनाई ख़त्म कर दें और इसमें चोंगों को डाल लें। चोंगों को मैंने इसी तरह बिल्कुल डाल लिए। इनको मैंने कोई फ्राई नहीं किया, कुछ और भी नहीं किया। इस तरह करने से चोंगों की शक्ल भी बरकरार रहेगी और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह भून लें गोश्त के साथ।
यकीन माने ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी पकती हैं और इनका कलर भी बिल्कुल ग्रीन रहता है। ये बहुत फेवरेट डिश है पंजाब में लोगों की। भुनाई के बाद इसमें तमाम टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया इसमें शामिल कर लें। ये चोंगे जो है ज़रा मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। ये करेलों की समझे दूसरी बहन होती है। इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अब तमाम चीज़ें डालने के बाद चम्मच को अच्छी तरह हिलाने के बाद मैंने इनको कवर करके रख दिया है। तवा अच्छी तरह गर्म कर लें ताकि नीचे से ये जल ना पाए और तकरीबन 20-25 मिनट के लिए इनको कवर करके रखें हल्की आंच पे, ताकि गोश्त भी गल जाए और टमाटर वगैरह भी। बिल्कुल उनको लेई की तरह नहीं करना, बस गोश्त गलने का इंतज़ार करना है और चोंगे भी साथ गल जाएंगे उतनी देर में। अब तवा हटा लें, चोंगे हमारे गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुके हैं। इस हद तक भुनाई करें कि टमाटर और प्याज का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त जो है और चोंगे ऑयल छोड़ दें, तो आपकी चोंगे गोश्त तैयार हो जाएंगी। ये बहुत लजीज और मज़ेदार चोंगे तैयार हो चुकी हैं। इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जी चाह रहा है कि ताज़ा ताज़ा रोटी और चोंगे ऊपर रख के खाएँ। ये हमने डिश आउट कर ली हैं चोंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।